4 दफा मैं चलान अदा कर चुका हूं। हफ्ते में 4 चालान होने पर शहरी ने तंग आकर चौक में अपनी बाइक को आग लगा दी। मेरा वर्कर है, उसके पास हेलमेट भी मौजूद है, डॉक्यूमेंट भी मौजूद है, कहते हैं कि चालान हो गया है। उन्होंने कहा हमें भी तो कुछ देना चाहिए। कहानी ये शुरू कैसे होती है? असल मामला ये है कि मैं ना एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ और साथ में स्टडी करता हूँ। जो मेरा वर्कर है या मेरा भाई है वो आता है जब चौक में, तो उसके पास हेलमेट भी मौजूद है, डॉक्यूमेंट भी मौजूद है, मोटरसाइकिल की हर एक चीज़ प्रॉपर मौजूद है। कोई एक ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं है उसके पास। हेलमेट उसने पहना हुआ है, कापी उसके पास है, डॉक्यूमेंट उसने पूरे दिए हैं और प्रॉपर इनकी खड़े होके वार्डन वालों की बात सुनी है उन्हें। और बाद में ठीक 15 मिनट बाद ये चालान करने के बाद कहते हैं कि चालान हो गया है। ये तो अब हो गया, ये तो अब पे करना ही पड़ेगा। वो मुझे कॉल करता है, मैं यहाँ पे आता हूँ, उसको मैं 1200 रुपये दिहाड़ी देता हूँ। एक बंदे को 1200 रुपये दिहाड़ी देता हूँ, उसने अपने बच्चों का पेट पालना है, उसने जनाब इस महंगाई के दौर में पेट्रोल वगैरह का सारा कुछ करना है। हर चीज़ करने के बाद उसने जो ना घर के मामला देखने हैं। 2000 का चालान पे करे, 1200 में से वो 2000 का चालान पे कैसे करेगा? वो मुझे बुलाता है, मैं आता हूँ, आके मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि सर हमारा रोज़ का काम है, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, आप हमारे डॉक्यूमेंट चेक करें, आप हमारा हेलमेट चेक करें, आप हमारी हर एक चीज़ चेक करें। उस बंदे के पास हेलमेट भी था? हर चीज़ मौजूद थी। अच्छा। हर चीज़ मौजूद होने के बावजूद भी उसे रोका जाता है, जबकि उसके पास से हज़ारों बाइक बगैर हेलमेट के गुजर रही हैं, हज़ारों बाइक बगैर डॉक्यूमेंट के गुजर रही हैं, हज़ारों बाइक हर चीज़ के 3-3, 4-4 लोग लदे हुए जा रहे हैं, उनको पकड़ा ही नहीं जा रहा क्योंकि वो गरीब है, उसने खड़े होकर बात सुन लिया। अच्छा, इसके बाद कब चालान हुआ? इसके बाद चालान ठीक दूसरे दिन वैसे ही हुआ। उस दिन जब चालान हुआ, मैंने सर से अपील की कि हमारा छोटा सा बिजनेस है, स्टडी मैं करता हूँ, ये मेरे साथ हाथ बिठाते हैं, हम सारे काम कर रहे हैं, लिहाजा ये है कि गुजारिश यही है कि आप हमें जब हम गलत होंगे, गलत रास्ता अपनाएंगे, आप हमें रोकें, चालान करें, हम पे करने के हकदार हैं, हमें कानून से कुछ भी नहीं है। ये दूसरे दिन भी चालान हो? दूसरे दिन भी अगर चालान होता है, दूसरे दिन में मैं आता हूँ। मैं बेल वक्त यहाँ जब भी कोई मामला बनता है लड़कों के साथ, किसी साइड पे या कहीं कारोबार पे, मैं उनके पास जाता हूँ और जाते साथ सबसे पहले मैं यही अपील करता हूँ कि सारे लड़कों की गलती बताई जाए। और लड़के पीट के यही कहते हैं हमारे पास तो हर चीज़ पूरी है। फिर उन्होंने कहा हमें भी तो कुछ होना चाहिए, हमें भी तो कुछ देना चाहिए। अब हुकूमत पे कर रही है और हम भी पे करें, ना करें, ऐसे कहते हैं? ऐसे कहते हैं। और 1000 रुपये हमने दिया, लिहाजा ये है कि जब मैंने ये पे किया, दूसरे दिन ठीक 11:32 पे फिर चालान, 11:32 पे चालान पे किया। 2 बजे के बाद वकील साहब आ जाते हैं, जी मुझे तो पता ही नहीं था आपका चालान हुआ है। जब एक बाइक पे 4-4 चालान होंगे तो कैसे पता चलेगा? 3 दिन में 5 चालान? 3 दिन में 4 चालान तो मैंने खुद पे किए हैं। मेरे यहाँ करीबी चौक में 1-2 दोस्त हैं, वो भी ठेला वगैरह को रेडी वगैरह लगाते हैं। मैंने उनसे अपील की जाके, यार कोई जायज़ कैश है तो मुझे पे कर दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा। बिल वक्त मेरे पास भी नहीं होते, मोबाइल मेरी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी है। मैंने कहा बाइक जलाता हूँ, मैं अपनी वीडियो बना के पास रख लेता हूँ, अगर कोई भी मेरे अफसर या कोई भी डीएसपी वगैरह या कोई बंदा पूछेगा तो उसे मैं बताऊंगा मैं चालान से उकता आके ये सारा काम किया। लिहाजा ये हुआ कि मैंने ना, चारों साइडों पे कैमरे लगे हुए हैं, अगर हम उसकी यूनिफॉर्म के करीब गए, सबसे पहले उन्होंने हमारा मोबाइल पकड़ा, ठीक है। मोबाइल पकड़ने के बाद उन्होंने कहा जो होता कर लो। बीएससी मेरी कंप्लीट है, मैंने स्टडी बेस पे मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, स्टडी बेस पे मैं 2-3 जॉब का पीपीएस की तैयारी कर, वो सब कुछ गया। 14 साल 18 साल ये सारा कुछ करने के बाद अगर मेरी स्टडी इन वार्डन वालों की वजह से या पुलिस मेरी अपनी जो हिफाजत के नुमाइंदे हैं उनकी वजह से चली जाए तो मुझे स्टडी करने का क्या फ़ायदा था? मैं तब भी काम कर लेता, तब मैं काम करता, आज मेरे पास हुनर होता, मैं भी पे कर लेता। एक बंदे का मसला नहीं है यहाँ पे, हर बंदे का ये मसला है। कहता है कि मेरे पास जो है वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ये लाइसेंस भी है और कहता है फिर भी चलान है। 2000 रुपये का काहदा कीता है? रक्शे का। क्यों कीता है? ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ये अवैस का ही मसला नहीं है, ये अवैस के इलाके के लोगों का भी यही मसला है। कहता है कि ऐਵੇਂ ही चलान कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी एफआईआर होगी, पुलिस ने कैसे पकड़ा, जमानत कैसे हुई, वो कहानी में? जब मेरी देखिए ना एफआईआर हुई है ना, उसमें ये है कि बहुत बाइज़्ज़त तरीके से पुलिस वालों ने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की, किसी किस्म की, बाइज़्ज़त तरीके से ले जाया गया। एसएचओ साहब ने अच्छे तरीके से सुना, ठीक है। सुनने के बाद उन्होंने कहा इसका जो फैसला होगा वो करेंगे, ठीक है। मेरे ऊपर जो एफआईआर दी गई है, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो एफआईआर मेरे ऊपर दी गई है,
मैं तो वार्डन वाले के पास आया था ना, मेरा तो चलान वार्डन वाले के साथ है। वार्डन वाले उन्होंने कहा है कि आपके पीछे 3 लड़के और आए हैं। मुझे चौक में से किसी कैमरे में से कोई एक वीडियो निकाल के बंदा दे दे कि तेरे पीछे कोई बंदा आया, मेरा अपना कोई फैमिली मेंबर आया, कोई एक बंदा भी नहीं आया। उस वार्डन वाले के पीछे 4 लोग आते हैं, मुझे यहाँ से कोई पकड़ लेता है, इसके मुंह पे चपेट लगा देता है, इसके गिरेबान से पकड़ लेता है। वो कौन है वो मुझे बताया जाए। मेरे इलाके का ना, वो यहाँ का रैशी है ना। और FIR के अंदर ये बताया गया कि जनाब मेरे पास चोरी करने के लिए आया था। बताएं मैं यहाँ क्या चोरी करने आया हूँ।